अगर सिंह चौटाला कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव में जेजेपी कमाल नहीं दिखा पाई। चलो, अगर मेरे 10 पार्षद जीत के आए हैं 30 में से हिसार में, तो फिर आईएनएलडी ने कमाल दिखाया है। और उनको सीरियस लेते हो तो मेरी तरफ से कह देना कि कल उनने एक बात कही है कि मैं पदयात्रा करूंगा, तारीख बता दे और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जितना पैदल चले थे उससे आधे पैदल चल ले। वो तो 670 किलोमीटर चले थे, ये 335 किलोमीटर भी पैदल चल लेंगे तो मैं उनको सीरियस पॉलिटिशियन मानने लगा। मेडिकल बॉन्ड वापसी लेने का जिक्र हो रहा है सर। सरकार ने डॉक्टर्स के साथ चर्चा कर अपना फैसला ले लिया है। आज हिसार के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी पहुंचे। यहाँ पर आज एक जन सरोकार दिवस मनाया गया और इसको मनाने की ना एक खास वजह भी है। 9 दिसंबर को जेजेपी जननायक जनता पार्टी को पूरे 5 साल हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि जननायक जनता पार्टी का 5वां स्थापना दिवस है। सभी कार्यकर्ता, समर्थक और जनता को न्योता देने के लिए आज इस प्रोग्राम को गठित किया गया, इसको रचा गया। यह जेजेपी का 5वां स्थापना दिवस बहुत कुछ दर्शाने वाला है और जो कि भिवानी में होगा। आपको मैं बता देता हूं, सबसे पहले यह क्या दर्शाएगा। सबसे पहले यह दर्शाएगा कि जेजेपी ने अपनी जमीनी सतर के ऊपर कितनी पकड़ बना रखी है, क्योंकि किसान आंदोलन आया और किसान आंदोलन में बहुत सारे नेताओं को, चाहे वो जेजेपी के थे चाहे वो बीजेपी के थे, अपने गांव के अंदर नहीं घुसने दिया गया, तो उससे भी लोग नाराज रहे। तो कहने का मतलब ये है, किसान आंदोलन के बाद जेजेपी के समर्थक कम हुए या फिर बढ़े, जेजेपी का ग्राफ घटा या फिर बढ़ा, जेजेपी को कितना नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ, उसी रैली के अंदर पता चलेगा। अगर हम इस स्थापना दिवस को एक रिपोर्ट कार्ड के रूप में भी ले लें तो भी कुछ गलत नहीं होगा। अंदर की बात तो यह है, इस 5वें स्थापना दिवस पर यह भी तय होगा कि अब उप मुख्यमंत्री की जगह मुख्यमंत्री की तैयारी कितनी की गई है। आप समझ गए होंगे हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी कहने का मतलब वही है कि जमीनी सतर के ऊपर काम करने की अभी और जरूरत है या फिर नहीं। जिस प्रकार अर्जुन ने अपना लक्ष्य तय कर लिया था कि मछली की आंख मेरा लक्ष्य है, उसी प्रकार उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी मुख्यमंत्री जी की कुर्सी के ऊपर निगाहें अपनी जमा रखी है। खैर, कौन नहीं चाहता कि उसकी तरक्की हो, इसमें बुराई भी क्या है। मगर दुष्यंत चौटाला जिस वक्त पे पत्रकारों से बात कर रहे थे, उन्होंने अपने चाचा यानी अभय चौटाला को नॉन सीरियस पॉलिटिशियन बता दिया। बोले अगर पद यात्रा शुरू कर रहे हैं तो डॉक्टर अजय चौटाला ने 670 किलोमीटर की पद यात्रा की थी। अगर हिम्मत है और सीरियस पॉलिटिशियन है तो इससे आधी पद यात्रा यानी 335 किलोमीटर की भी पद यात्रा कर लेंगे तो भी मैं उनको एक सीरियस पॉलिटिशियन मान लूंगा। वरना मेरी नजरों में अभय चौटाला, उनके चाचा किसी भी प्रकार से सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है। देख लीजिए आज की ये पूरी की पूरी रिपोर्ट। सिंह चौटाला कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव में जेजेपी कमाल नहीं दिखा पाई। चलो, अगर मेरे 10 पार्षद जीत के आए हैं 30 में से हिसार में, तो फिर आईएनएलडी ने कमाल दिखाया है। और उनको सीरियस लेते हो तो मेरी तरफ से कह देना कि कल उनने एक बात कही है कि मैं पदयात्रा करूंगा, तारीख बता दे और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जितना पैदल चले थे उससे आधे पैदल चल ले। वो तो 670 किलोमीटर चले थे, ये 335 किलोमीटर भी पैदल चल लेंगे तो मैं उनको सीरियस पॉलिटिशियन मानने लगा। 9 दिसंबर की रैली, दुष्यंत जी टारगेट क्या, बहुत बड़ी रैली होने की दावे? मैं तो ये मानता हूँ 15-16 एकड़ का ग्राउंड है और एक नया रिकॉर्ड मेला ग्राउंड के माध्यम से हरियाणा की धरा पर तो बनेगा, जिसका संदेश देश भर में जाएगा। 5वां स्थापना दिवस है, इसलिए हमारे लिए भी खास है। और जो पौधा डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने आज से 5 साल पहले लगाया था, आज उस पौधे को फल देने वाला वृक्ष हमारे जैसे कार्यकर्ताओं की मेहनत हमने बनाने का काम किया। मेरा ये मानना है कि जिस जोश और उत्साह के साथ अब तक मैं 19 जिलों में गया हूँ, कार्यकर्ताओं का जोश दिखा है, ये अपने आप में बहुत अच्छा भी है और पार्टी संगठन के प्रति उनकी जो निष्ठा, मेहनत है, उसका नज़रिया भी। क्या लगता है सर, एनर्जी का लेवल जो है इस रैली के बाद में बढ़ाने की कोशिश? मैं तो ये मानता हूँ आगे चुनावी साल भी आ रहा है और
अगली रैली जो पार्टी की होगी स्थापना दिवस की, वो तो चुनाव के लोकसभा के दौरान होगी। तो उससे पहले तो एक ट्रेलर भी है कि संगठन की जो ताकत है हम मिलकर उसको दर्शाने का भी काम करें। क्या उनकी पेंशन के लिए कई बार कहा है उन्होंने कि भी सरकार में 10 विधायक आए, अगर पूरे आए होते सरकार हमारी होती तो उसका मलाल लग रहा है। आज के दिन तो बिल्कुल 10 विधायक है, कौन से आपके 50 है। और हर संगठन की इच्छा होती है कि वो संपूर्ण तौर पर सरकार लाए। हम आज मिलकर गठबंधन को मजबूती से चला रहे हैं, प्रदेश के हित में काम करें। मगर जो लक्ष्य है कार्यकर्ताओं का, जो इच्छा है कि भी कर नहीं पाए, मलाल नहीं है। आज 11 महीनों में 10 विधायक कौन सा दल जिता के लाए बाइफरकेशन के पास, हम लेके आए। और उसके बाद प्रदेश में प्रदेश हित के काम भी हमने करे, और आगे भी जो निर्णय हमने लेने हैं वो प्रदेश के आमजन को लाभ दिलाने के लिए। और मैं तो ये मानता हूँ और बहुत कुछ करना आज के दिन एक एक कार्यकर्ता सोचता था, मगर कई बार अलायंस के अंदर दोनों पार्टियों की अपनी कमिटमेंट्स होती है, इच्छा होती है। उसके अंदर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में भी हमने कई निर्णय लिए हैं। पार्टी वर्कर्स ये कहते हैं कि दुष्यंत चौटाला को सीएम बनाना चाहिए, सीएम बनाएंगे तो ऐसे में क्या माना जाए कि जेजेपी। देखो, हर कार्यकर्ता की अपनी इच्छा होती है और पार्टी उसी के ऊपर काम करती है। और मैं तो ये बोलता हूँ कि हमारी जो जिम्मेवारी है वो पार्टी संगठन को मजबूती की है, हम उसको पेंशन के लिए संघर्ष का जिक्र आपका। देखो, जहाँ पेंशन बढ़ाने की बात है, पिछले 2 वर्षों में 250 बढ़ी है। मेरी सीएम साहब से भी पीछे चर्चा हुई और आगे भी हम चर्चा करके जल्द इसमें इजाफा करेंगे। मेडिकल बॉन्ड वापसी लेने का जिक्र हो रहा है सर। सरकार ने डॉक्टर्स के साथ चर्चा कर अपना फैसला ले लिया है। इसमें डॉक्टर्स की भी सहमति मिली और आज जो रेजिडेंट डॉक्टर वेलफेयर एसोसिएशन थी उनने भी अपना धरना विड्रॉ कर लिया। मुझे लगता है अब उन छात्रों को भी साथ आ जाना चाहिए। 40 लाख को 30 लाख कर दिया गया है। एमएस के दौरान वो बॉन्ड की जो टाइम पीरियड है वो काउंट होगा, उनको पैसे नहीं भरने पड़ेंगे। सिर्फ प्राइवेट जॉब में जब जाएंगे वो तो फिर उनको पैसे भरने पड़ेंगे। गवर्नमेंट भी उनको अश्योर्ड कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब देने का काम करेगी। तो विन विन सिचुएशन है और अब छात्रों को मान जाना चाहिए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एलिवेशन। मैं एक चीज़ आपको आज बता दूं, मेरा प्रयास है कि 12 तारीख को पहला डॉनियर एयरक्राफ्ट 18 सीटर हिसार हम उतारे और मैं तो उसको लेके आऊँगा और पत्रकार साथियों को भी इनवाइट करूँगा कि उसमें एक राउंड लेके आए। रनवे हमारा मार्च एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ साथ आईएमसी की कल बैठक फाइनल होगी। अब जल्द एमओयू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ आ जाएगा जिसमें लगभग 3000 एकड़ में हमारे यहाँ पर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हरियाणा सरकार के जॉइंट वेंचर में बनेगा। तो इसके अंदर तो ये चीज़ साफ है कि एयरपोर्ट अपनी जिस दिशा पे चला था उससे ज़्यादा हिसार के फ़ायदे में आएगा। एलिवेटेड की डीपीआर का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया। 760 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। अब इसको आगे, क्योंकि इस साल के बजटरी अनाउंसमेंट में नहीं रखा गया था, कोशिश करेंगे मिड बजट अगर हम इसको ला पाए, नहीं तो नेक्स्ट बजट के घोषणा के अंदर हिसार एलिवेटेड रोड को भी कंप्लीट करेंगे। कितनी बसें लेके जाएगा शहर से? 2 बसें, पक्की बात है। अब मेरे को एक एक से पूछना पड़ेगा। मैं तो सभी साथियों से आग्रह विनती के नंबरदार जी, एसोसिएशन की कितनी भरोगा वैसे? चलो आप 22 दिनों से सारे साथी बुला लेना। आप प्रधान हो, आपकी जिम्मेवारी है। तो मैं तो इसी तरीके से सबसे आग्रह विनती करता हूँ कि आप सबकी जिम्मेवारी है, आप सभी मिलकर पार्टी की ताकत को और बढ़ाने का काम करो। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पांडु पिंडारा से भी 4 गुना ज़्यादा जोश और उत्साह के साथ इस बार भिवानी का स्थापना दिवस मनाएगा। आप सब आए, आप सबका पूर्ण आभार, धन्यवाद। और मैं तो आप सब से कोई रह गया ऐसा साथी, उसका हौसला मत टूटने दो। आज जाओगे उसके घर, चाय पियोगे, 2 थप्पी दोगे, देखना रैली में 4 गुना ज्यादा मेहनत से काम करेगा। और मेहनत करेगा तभी जाके संगठन आपका मजबूत और आगे बढ़ेगा। इस बार एक नई चीज है रैली के अंदर, और मेरी जिम्मेवारी हिसार की है तो मेरे डबल टेंशन है। इस बार डॉक्टर साहब ने कह दिया कि स्टेज पे सिर्फ 20 कुर्सियां होगी, 10 हम विधायक और 10 सीनियर पदाधिकारी।
और सबके लिए पंडाल में ब्लॉक्स बनाए जाएंगे और ब्लॉक्स में जिम्मेवारी लगाई जाएगी हिसार के प्रभारी की जो मैं हूँ कि हिसार की जिम्मेवारी आपके हिसार में काम करना। साथियों, एक फायदा तो शीला जी की टीम को हो गया, महिलाओं के 2 ब्लॉक है और ये तो अपनी टीम को लेके सारी पीछे हमारी धन्ना देवी जी प्रधान और सारी टीम बैठी है, वहां बैठ जाएंगी। अब अपने ऊपर जिम्मेवारी ज्यादा है, 50% तो इनने पद ले लिया जिला परिषद में सरपंच और ब्लॉक भरने 2। अब अपने ब्लॉक 2 के बराबर है इस बार हिसार का। तो मैं तो आग्रह करता हूँ और ये जिम्मेवारी है इसके अंदर, जैसे दलवीर जी बैठे, दलवीर देवाल की आपकी जिम्मेवारी है अमित के साथ लग के नारनौल के एक गांव में जाकर निमंत्रण आप लेके आओ। वैसे ही जोगीराम जी अनूप जी अपने अपने हल्के में कर ही रहे। भाई कृष्ण की पहले भी ड्यूटी आजमपुर लगाई थी आपने, रमेश चौटाला जी ने पूरा आजमपुर हल्का करना है। राहुल की और करण सिंह जी की ड्यूटी पहले ही है, वीरेंद्र है और नलवा वाले ताराचंद जी है और वो सारी टीम है रूपुर का है। आपने नलवा देखना और फिर तो शहर के चाहे तरुण हो चाहे प्रहलाद जी हो, शहर के दूसरे साथी आपने शहर देखना और अपना करके एक एक न्योता एक एक व्यक्ति तक पहुंचाना है। मैं तो डॉक्टर साहब को विश्वास दिला गया कि रैली भिवाड़ी में हो, मगर इस रैली के अंदर अगर सबसे ज्यादा हिस्सेदारी रहेगी तो फिर हमारे हिसार जिले की रहेगी। रिकॉर्ड बनेगा तो हिसार के जवाब और उसके अंदर खास तौर पर आप सबकी जिम्मेवारी जो आसपास के हल्के हो, तो ट्रैक्टर से भवानी खेड़ा के साथ लगते हैं तो हाथी है, थोड़ा नलवा है, ये ट्रैक्टर ट्रालियों से भी पहुंच जाएंगे। मगर साथियों एक बारी बारी कहते हैं हम तो 100 गाड़ी कर देंगे, 200 गाड़ी कर देंगे। एक गाड़ी के अंदर कितने लोग आएंगे? 5। क्रूजर के अंदर 10 और एक बस के अंदर 50। अपने यहाँ से तो कोशिश करो बसों में चले और सारे पदाधिकारियों को कहूंगा कि बसों में खुद बैठकर उसका नेतृत्व करो। आप कंडक्टर की सीट में बैठ के जाओगे और 50 साथी साथ होंगे बस के अंदर, तो आप देखना उस रैली के अंदर जोश और उत्साह भी एक नया दिखे। मगर अगर यह सोचोगे कि मैं मेरी गाड़ी में जाऊंगा, मेरे को तो ऊपर स्टेज पे कुर्सी चाहिए, तो साथियों फिर कोई साथी दूसरा बैठने वाला भी नहीं मिलेगा। और ये तो मेरा देखा हुआ है, पिछली बार भिवाड़ी रैली थी उस समय अपने कई साथी जाते बलोद मैना जी विधायक को, मैं सुबह सुबह लियाड़ी गांव पहुंच गया, नाश्ता कर रहा था, सामने से मैना जी गए। कितने आदमी गाड़ी में? स्कॉर्पियो में एक महीने का ड्राइवर। और ये चीज इस जिले में भी कई साथी करते हैं। मेरा प्रभारियों की भी ड्यूटी है, रिपोर्ट आपने बना के देनी है। ओम प्रकाश जी इस बार आप बैठे कॉर्नर पे, बिल्कुल भिवानी रोड में बढ़िया आपके पास से जाते हैं, एक सड़क पे आप लगा लेना नाका। ये जो सिंगल गाड़ी में बैठनी है इनकी लिस्ट आप बना के दो।